अमेरिका के ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के बाद ईरान ने भी फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अमेरिका ने जब हमला कर दिया और दावा किया जा रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर ईरान को ऐसी क्यों जरूरत पड़ी। हालांकि ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर और माना जा रहा है कि हाइफा में जो अभी हाल ही में अपने मिसाइलों के जरिए हमला किया है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है। लोग वहां पर कह रहे हैं कि ना सायरन बजा, ना कोई अलर्ट आया और डोम भी फेल हो गए। आखिरकार ऐसे में इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बहुत मजबूत माना जाता है दुनिया का, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसी ये स्थिति यहाँ पर इजराइल में बनी हुई है, कितना नुकसान हुआ है, आगे क्या होने वाला है युद्ध की दिशा, इसको समझेंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुराग सक्सेना। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है और इस जंग में अब अमेरिका भी शामिल हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दाग दी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके से बच्चों को, महिलाओं को, कई पालतू जानवरों को वहां से बचाया है। इजराइल में अब तक 23 लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है। लोग यहां पर बोलते हुए नजर आए कि ना अलर्ट आया, ना ही सायरन बजा। हाइफा में बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों से बहुत बड़ी तबाही हुई है और बड़ी बात ये देखने वाली थी, जो चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई है, कि आयरन डोम भी वहां पर फेल हो गए। तो ईरानी मिसाइली हमले में इजराइल के हाइफा शहर के ऐतिहासिक अल जरीना ग्रैंड मस्जिद और आसपास की बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुंचा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान की मिसाइल हमले से अल जरीना ग्रैंड मस्जिद की रंगीन कांच की खिड़कियां टूट गई, साथ ही इसकी बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। आपको बताएं कि ऐतिहासिक मस्जिद 1775 में बनी थी और वहीं 1901 में इस मस्जिद को विस्तार दिया गया था। इस दौरान पत्थरों को मस्जिद में जो परिसर है वहां पर लगाया गया था। बता दें कि आमतौर पर इस मस्जिद में शुक्रवार को 200 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन होम फ्रंट के बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध की वजह से सिर्फ 15 लोग ही उस वक्त नमाज में शामिल थे। मिसाइल हमले से पहले शुक्रवार की नमाज संपन्न हो चुकी थी और उस समय मस्जिद खाली थी। ईरान के इस हमले में अल जरीना के अलावा 1761 में बनी मस्जिद अल सगीर की खिड़कियां भी उड़ गई हैं। हालांकि सुरक्षा के घेरे के कारण कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ। इस बीच इजरायल रक्षा बलों यानी कि IDF ने साफ तौर पर कहा कि एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने दक्षिणी इजरायल में एक बच्चों के केंद्र को निशाना बनाया। बीर शेवा में कोलिल चबाद डे केयर सेंटर पर भी ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ये भी बताता है कि किसी के घायल होने की खबर इसमें फिलहाल नहीं आई है। IDF ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये इस समय का एक फुटेज है जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल में बच्चों के केंद्र पर हमला किया है। जब दुनिया पूछेगी कि हम ईरान से क्यों लड़ रहे हैं, तो इसका जवाब यही तस्वीर होगी। यानी कि कुल मिलाकर इजरायली बताने की कोशिश कर रहा है कि चाहे हॉस्पिटल्स हो या फिर डे केयर सेंटर हो, इस तरीके की जगह पर भी ईरान मिसाइलों से हमला कर रहा है। यानी कि मानवता की बात करने वाला ईरान कहीं ना कहीं दोगलेपन का यहाँ पर तस्वीर उसकी दिख रही है और इसीलिए इन तस्वीरों के जरिए इजराइल ने पोल खोलने की कोशिश ईरान के लिए की है। अब जिस तरीके से मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है इजराइल के अंदर, तो वहाँ पर जो मुस्लिम कौम है वो भी ईरान के खिलाफ उग्र हो गई है। ईरान ने इजराइल पर अपने नवीनतम हमले में संभवतः बीर शेवा क्लस्टर बम से निशाना बनाया है। कई स्थानों पर छोटे हथियारों के कई प्रभाव देखे रहे हैं, जो ये संकेत देते हैं कि हमले में क्लस्टर बम वार हेड ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा तनाव के बीच IDF होम फ्रंट कमांड ने एक नए आकलन के बाद कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष के दौरान उसके दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के ज्यादातर क्षेत्रों में 30 लोगों तक के इकट्ठा होने की सिर्फ अनुमति है, बशर्ते समय रहते आश्रय स्थल तक वो पहुंचे। इजराइल की सीमाओं पर बाहर 50 लोग और अंदर 100 लोगों तक के इकट्ठा होने की ही अनुमति है। ये गाइडलाइन जो मौजूदा है उसके मुताबिक आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्यस्थल में भी उन्हीं परिस्थितियों में संचालित हो सकेंगे, जैसे स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर का कहना है कि इजराइलों को ईरान के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले अभियान के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि इस तरह के खतरे को खत्म किया जा सके। एक वीडियो के बयान में जमीर ने कहा कि ईरान इजराइल राज्य को नष्ट करने के लिए वर्षों से एक स्पष्ट योजना बना रहा है और हाल के महीनों में योजना उस बिंदु पर पहुंच भी गई है जहां से वापसी संभव नहीं है। यानी कुल मिलाकर अब जो तस्वीर नजर आती है, आप इसे समझ लीजिए कि इजराइल एक लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। आपको क्या लगता है कि दोनों का युद्ध कहां जाकर रुकेगा?
कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।